गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो घर बनाना स्टार्ट करने लगे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में घर बनाने वाले हैं। आप जितना भी नेट पे सर्च कर लें, वहाँ पे एक्सकवेशन की कॉस्ट नहीं दी हुई और इसको इग्नोर किया हुआ, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई घर बनाने वाले हैं और उसकी आपने एस्टीमेशन करनी है, एस्टीमेशन से मुराद है कि उस पर ख़र्चा कितना आएगा, तो उसके अंदर आपको एक्सकवेशन की जो कीमत है या कॉस्ट है वो भी ज़रूर डालनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अभी इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है एक्सकवेशन टाइप। अब एक्सकवेशन टाइप दो तरह की होती है। एक तो मशीनरी से होती है जो कि एक्सकवेटर से एक्सकवेशन की जाती है, खुदाई की जाती है। दूसरा है लेबर, मज़दूरों से। ठीक है, अब आप सामने नीचे लेबर रेट दिया हुआ है। लेबर रेट जो है वो है 10 क्यूबिक फीट, और जो एक्सकवेटर रेट होता है वो 4000 घंटे का, 1 घंटे का 4000 रुपया। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस एरिए में घर बना रहे हैं वो उसकी जो ज़मीन है वो सख्त है या नरम है। ज़्यादातर लाहौर में जो है वो ज़मीन थोड़ी फेवरेबल होती है, हार्ड होती है, इसलिए वहाँ पे लाहौर में जो बिल्डिंग की डेप्थ होती है वो 3 फुट या मैक्सिमम 5 फुट रखी जाती है। लेकिन यही अगर आप दही इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे मिट्टी चूँकि नरम होती है, तो इसलिए हमें डेप्थ उसकी ज़्यादा करनी पड़ती है एक्सकवेशन की। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका जो है एस्टिमेशन क्या है, आप कितने पैसे लगाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जो लेबर रेट, लेबर से अगर आप खुदाई करेंगे वो सस्ता पड़ेगा आपको और टाइम भी लगेगा। अब जो एक्सकवेटर ने 8 घंटे में आपके घर की खुदाई कर देनी है, वही जो लेबर है वो 2 से 4 दिन लेगी एक कनाल का जो प्लॉट है उसकी खुदाई करने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं कि हम अब घर बनाने लगे हैं। तो ये हमें आर्किटेक्ट ने नक्शा दे दिया। अब नक्शे में आप देख रहे हैं कि ये आपको वॉल का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ये दिया गया है, ये आपका ग्राउंड की लाइन है। अब इस ग्राउंड की लाइन से जो आपका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपकी मेन विड्थ होगी, चौड़ाई होगी दीवार की। फिर ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो इस दीवार की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। ठीक है जी, और ये फिर 9 इंच की दीवार ऊपर निकल जाएगी, ब्रिक जो है। और ये हम ज़मीन से कितना नीचे आए हैं, 3 फुट नीचे आए हैं। तो हमारी जो हाइट होगी वो होगी हमारी एच, जिसको हम कहेंगे वो 3 फुट होगी। ठीक हो गया। तो जो हमारी विड्थ होगी, जिसको विड्थ कहते हैं या फिर हम अक्सर 20 से भी इसको लिखते हैं, वो हमारी ये तस्वुर होगी। ठीक है जी। और उसके बाद ये आपका नक्शा है। अब इस नक्शे में आप देखें, ये मैंने एक कनाल का प्लॉट लिया है। इस कनाल के प्लॉट में ये आपकी जो है बाउंड्री वॉल है। ठीक है जी, ये आपकी इंटीरियर वॉल्स हैं, आपके घर की इंटीरियर दीवारें हैं। ठीक है जी, ये 9 इंच की मैंने चौड़ाई शो की हुई इसमें। अच्छा, अब आपने इसका रेट कैसे फाइंड करना है। अब आपने खुदाई, आपने जाहिर सी बात है जब आपने खुदाई करानी है तो आपने ये बाहर की दीवारों की खुदाई करानी है और अंदर की दीवारों की भी खुदाई करानी है। ये एक दीवार आ रही है, ठीक है, मैंने रफ सा स्केच बनाया, तो आपने ये भी खुदाई करानी है। तो आपने इसकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है। अच्छा चलिए शुरू कर बताता हूँ मैं आपको लेंथ। एक लेंथ का पार्ट ये हो गया आपका जो कि 90 फुट है। ठीक है जी, ये भी आपका 90 फुट हो गया। ये आपका 50 हो गया, ये भी आपका 50 फुट हो गया। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने L इज़ इक्वल टू बाउंड्री वॉल एक्सकवेशन प्लस इंटीरियर वॉल। अब ये 90, अब ये देखें 90 जमा 90, क्योंकि ये दोनों साइडों का हमने लेना, और जमा ये हमारा है 50 फीट प्लस 50 फीट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अब जो आपके आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर ये इंटीरियर वॉल्स की भी कोई लंबाई होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं सपोज कर देता हूँ ये 10 फुट है, ये 12 फुट है, ये भी 12 फुट हो गया,
ठीक है जी, ये मैंने लगा लिया 10 फुट हो गया। तो अब आप इसमें जमा करेंगे 10 फुट, ठीक हो गया, जमा 12 फुट, फिर जमा 12 फुट और जमा 10 फुट। तो जो हमारे पर प्लस करके आएगा, अब यहाँ पे हम प्लस करके देखते हैं 90, 90, 180, 280 हो गया, और 24, 34, 44, 44, 4, 2, 1, 3, 324। तो जो हमारी ये लेंथ हो गई वो 324 फुट। ये मैं रफ काउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जो बी होगा वो ये हम ऊपर से लेंगे, जो कि हमारा आया है 2.5 फुट। फिर हम इसको ज़रब देंगे हाइट के साथ। हाइट भी आपके पास ड्राइंग में होगी। यहाँ पे हमने हाइट ली है 3 फुट, तो इधर मैंने लिख दिया 3 फुट। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। सपोज किया हमारे पास आ गया इसका 324, ये लगभग आ गया हमारे पास 800 क्यूबिक फिट में आ गई। ठीक हो गया। अब जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है लेबर रेट है वो 10 क्यूबिक फुट है, 1 क्यूबिक फुट। ठीक हो गया। और जो एक्सकेवेटर है वो 4000 है। अब जब 800 को हम 10 क्यूबिक फुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये आपका क्या आ गया, 8000 रुपया। मतलब आपकी खुदाई में अगर आप 10 रुपये पर क्यूबिक फुट आपका रेट तय होता है तो आपका 8000 रुपया लगेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपका एक्सकेवेटर है वो आपके पर घंटे के हिसाब से होगा। अब ये भी हो सकता है कि जो एक्सकेवेटर है वो 1 घंटे में ही आपका ये सारी एक्सकेवेशन कर दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो 1 घंटे में 800 क्यूबिक फुट एक्सकेवेशन करे। ये कम से कम आपका 2 घंटा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में लिखें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका टाइमली जवाब दे सकूँ। थैंक यू।